एक साल बाद भी यूक्रेन के अलग अलग फ्रंट पर भयानक युद्ध चल रहा है। सबसे खतरनाक लड़ाई चल रही है डॉनबास में, जिसके 40% हिस्से को कंट्रोल में लेने के लिए रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने है। डॉनबास के अवदीवका में रूस और यूक्रेन के सैनिक एक दूसरे से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर गोलीबारी कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा और कैमरामैन अमित बालियान की टीम दुनिया के सबसे मुश्किल बैटल ग्राउंड पर पहुंची है। TV9 की टीम रूसी फौज के मोर्चे पर गई। हमारी टीम ने रूसी फौज के वो हथियार देखे जिनसे वो यूक्रेन के हमलों का जवाब दे रहे हैं। डॉनबास के अवदीवका से TV9 भारतवर्ष की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। दूसरा फ्रंट लाइन अवदीवका का, और देखिए लगातार आप सुन रहे हैं धमाके की आवाज। यूक्रेन युद्ध का एक साल, वॉर के एपी सेंटर में TV9। TV9 भारतवर्ष की टीम आज फ्रंट लाइन पर है, फॉरवर्ड पोजीशन पर है। सबसे विध्वंसक रण क्षेत्र में TV9 भारतवर्ष की टीम। हम इस वक्त डॉनबास इलाके के अवदीवका में किसी एक फ्रंट लाइन पर, और देखिए अभी धमाके की आवाज आई है। यूक्रेन युद्ध में पहली बार महाविनाश साक्षात। हम इस वक्त फ्रंट लाइन पर उस जगह पर मौजूद हैं जहां महीनों से लड़ाई चल रही है। बारूदी बौछार के बीच TV9 सुपर एक्सक्लूसिव। TV9 भारतवर्ष की टीम यूक्रेन युद्ध के ठीक एक साल बाद उस जगह पहुंची जो इस वक्त वॉर का एपी सेंटर बना हुआ है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा और कैमरामैन अमित बालियान अवदीवका पहुंचे। अवदीवका डॉनेट्स्क का वो इलाका है जो आज की तारीख में दुनिया का सबसे खतरनाक बैटल ग्राउंड बन गया है। जिस वक्त TV9 की टीम अवदीवका पहुंची, वहां गोले बरस रहे थे। यहाँ पर आप देखिए रशियन केतली, गर्म पानी, चाय लगातार आप देख सकते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया का चुनिंदा ऐसा टीवी नेटवर्क होगा, या मैं कहूँ तो इकलौता टीवी नेटवर्क होगा जो इस तरह की पोजीशन में यहाँ से आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है कि फ्रंट लाइन पर क्या हालत है। और वो भी कोई आम फ्रंट लाइन नहीं, अवदीवका का फ्रंट लाइन। देखिए इस जंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दो फ्रंट लाइन रहे हैं। एक फ्रंट लाइन बाखमुत का, दूसरा फ्रंट लाइन अवदीवका का। पहली बार कोई टीवी चैनल उस जगह पर पहुंचा है जहां रूस और यूक्रेन की फौज एक दूसरे से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर थी। ये फ्रंट लाइन का वो वाला हिस्सा है जहां पर कि यूक्रेन की फौज के साथ लगातार कई महीनों से लड़ाई चल रही है, और अगर इस फ्रंट को उन्होंने कब्जा कर लिया तो फिर इसके बाद डोनेट्स्क पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। विटेरियो, वेयर आर वी? लाइक आई एम आस्किंग अबाउट नॉट स्पेसिफिक दिस, द रीजन दैट वी आर एट अवदीवका रीजन। Yes, close to Avdiivka. Ukrainian forces are here just 100 meters, not so far. 100 meters? Yeah. Oh my God. Yeah, they shoot often here, so it's not a safe place. So it's one of most dangerous place in the world today. Incoming, outcoming, it's war. Both are coming of course, in. This is incoming. Incoming shoot, so it's a really dangerous place. जिस पोस्ट पर TV9 की टीम मौजूद थी, उससे चंद कदमों की दूरी पर यूक्रेनी फौज तैनात थी। रूसी फौज के ठिकानों को तबाह करने के लिए यूक्रेनी सैनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए रूसी सैनिकों के पास इस तरह की खास एंटी ड्रोन गन है। मेरे हाथ में इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये एंटी ड्रोन गन है, जहां से आप 1500 मीटर यानी 1500 मीटर तक ड्रोन को देखकर उसे शूट किया जा सकता है।
और 2 मिलियन रूबल इसकी कीमत है, यानी कि 20 लाख रूबल, लगभग 25 से 30 लाख इंडियन करेंसी में। और इसके जरिए 1500 मीटर की दूरी पर शूट किया जा सकता है। आपको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरह से ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है। दोनों साइड से सेनाएं ड्रोन का इस्तेमाल करती है और वैसे में सबसे बड़ी चुनौती है ड्रोन को ख़त्म करना। और ड्रोन को ख़त्म करने के लिए आपको इस तरह की स्पेशल गन की ज़रूरत होती है ताकि आप सही समय पर उसे ख़त्म कर सके, वरना ड्रोन में जो विध्वंसक हथियार है वो आपको टारगेट कर सके। रूसी फौज की ये एंटी ड्रोन गन काफी एडवांस है। इनका वजन करीब 3 किलो है। इस गन की मदद से 500 से 1500 मीटर दूर तक ड्रोन को ध्वस्त किया जा सकता है। हम इस वक्त अवदीवका के फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं और अवदीवका के इस फ्रंट लाइन पर हम आपको दिखा रहे हैं रूसी सेना का एक पोस्ट। TV9 की टीम ने फ्रंट लाइन पर उन हथियारों को भी देखा जिनका इस्तेमाल कुछ दिनों पहले तक यूक्रेनी फौज कर रही थी। रूसी फौज ने जब इस इलाके को कब्जे में लिया तो यूक्रेनी सेना हथियार छोड़कर भाग गई। इन हथियारों को रूसी सेना ने कैप्चर कर लिया। इनमें अमेरिका की एडवांस्ड राइफल और पोलैंड के एंटी टैंक गन शामिल है। ये अमेरिकन गन है जो कि इनको सोलेडार में मिला था। सोलेडार में जब दुश्मनों से इन्होंने इस गन को हासिल किया था, तो इनका कहना है कि जब अमेरिकन टैंक आएंगे तो उसका भी स्वागत है, यूरोपियन टैंक आएंगे तो उसका भी स्वागत है, हम इसी तरह से वो सब ले लेंगे और हमारे पास गिफ्ट की तरह से रखेगा। देखिए ये वो गन्स हैं, इनमें से ज़्यादातर विदेशी गन जो दुश्मनों से इन्होंने हासिल किया है। डॉनबास के इलाके में लगातार गोलाबारी हो रही है। जिस वक्त TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा डॉनबास पहुंचे ही थे, उनकी आंखों के सामने हाई मार्च से गोले बरसाए गए। कल जब मैं यहाँ पर पहुंचा, इस सिटी में पहुंचा, उस समय अमेरिका के दिए हुए हाइमार मिसाइल से अटैक हुआ और वो अटैक हुआ सिविलियन बिल्डिंग में। सिविलियन बिल्डिंग में 2 लोग मारे गए थे, बिल्डिंग में आग लग गई थी और उससे बचाने के लिए जब डॉक्टर की टीम वहां पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो सेकेंड राउंड का अटैक हुआ जिसमें 4 डॉक्टर की टीम और 10 मारे गए और वहीं 10 फायर ब्रिगेड के लोग घायल हो गए। तो इस तरीके से लगातार सिविलियन इलाके तक को भी टारगेट किया जा रहा है। डॉनबास की डोनेट्स्क सिटी को गुलाबों का शहर भी कहते हैं, लेकिन रोज सिटी में इस वक्त फूलों की जगह बारूद की गंध फैली हुई है। डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक यानी DPR के करीब 60% हिस्से पर इस वक्त रूस का कंट्रोल है। अब 40% हिस्से को लेकर लड़ाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।